Hello student, today we will discuss about exercise 8.2. Going to start with the introduction of exercise 8.2. Now, in this, first we will study about the table for T ratios of centered angles. T ratios means trigonometric ratios. बेटा आप पढ़ चुके हो trigonometric ratios क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, ठीक है, सेकेंट एंड कॉसेकेंट. अब इनके लिए एक स्टैंडर्ड एंगल लिया गया थीटा. ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा आप लिखोगे भी ना यहाँ किसी फॉर्म में, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा. अब हमें देखना क्या है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, 30 डिग्री पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 डिग्री पे क्या होती है, 90 डिग्री पे क्या होती है. ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा की देखेंगे. फिर इसे हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे सो दैट आपको बड़ी जल्दी से ये टेबल लर्न भी हो जाएगा और आप कभी इसको भूलोगे भी नहीं. तो सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है. सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप एक तरफ एंगल लिख लोगे. ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा एंड सीकेंट एंड कॉसेकेंट. ठीक है, इस साइड आप लिखोगे एंगल्स आप लोगे 0 से 90 के बीच में. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप इसको भूल जाओ अभी के लिए. आपको लिखना है 0, 1, 2, 3 एंड 4. इतना तो याद रहेगा. 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक लिखना है. ठीक है, फिर से डिवाइड करना है 4 से. 4, 4, 4 एंड 4 एंड लास्ट वन ऑल्सो 4. ठीक है, अब बेटे इसे करने के बाद आपको सिंपली इसका रूट ले लेना है. ठीक है, रूट रूट रूट. ठीक है, अब देखो, अब इन रूट से सॉल्व करके जो भी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ तक आपको लर्न हुआ. एक बार दोबारा से देख लीजिए. सबसे पहले हमें 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है. उसके बाद डिवाइड कर देना सब टर्म्स को 4 से. जितना भी हम लोगों ने लिखा है 1 to 4 उसको 4 से डिवाइड करना है. उसके बाद सबका रूट ले लेना है. ठीक है, इतना करने के बाद जो सबसे पहले वैल्यूज़ आएंगी वो साइन थीटा की होंगी. साइन थीटा आप यहाँ लिखोगे 0/4. 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है. तो 1/4. अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2. 2/4. ठीक है, 2/4 से पहले से कट कर देंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो 1/2 रूट के अंदर. तो आपको पता है 1 का रूट तो 1 ही हो गया और 2 का रूट क्या हो गया, √2. 60 पे, अब 60 पे हमारा आया था √3/4. √3 के तो कुछ नहीं हो सकता ना, √3 तो एज इट इज़ ही रहेगा. और 4 का रूट खुल के क्या आ जाएगा आपके पास, 2. क्योंकि 4 को क्या लिख सकता है, 2 × 2. तो क्या 2 आपका रूट से बाहर आ जाएगा. 4/4 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है. अब देखो बेटे, इतना तो आपको आ जाएगा ना आराम से. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. ये आपके यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगे. इसके बाद पूरा टेबल इन वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है. अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो बस सिंपली इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो. 1 यहाँ आ जाएगा, फिर √3/2 यहाँ, 1/√2 एज इट इज़ एंड ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ. यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है वैल्यूज़ को. ठीक है, कॉस थीटा के लिए. अब टेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास, आपको पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, है ना. हमने पढ़ा है ना ये टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस के बराबर. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना. आपको करना क्या है यहाँ पे, 0/1. 0 को 1 से डिवाइड करोगे, मैंने बोला ना 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आता है. 1/2 एंड √3/2. अब डिवाइड करके देख लो आप, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3. 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 क्या आ जाएगा, 1/√3. ठीक है, 1/√2 को 1/√2 से √2 कैंसिल, 1 ही रह जाएगा. √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, √3 ओनली रह जाएगा आपके पास. ठीक है, अब 0 को 1 से डिवाइड करोगे बेटा, अब उल्टा है, पहले 0 को अब जब 1 को 0 से करोगे, 0 को 1 से करते हैं तो 0 ही आता है. लेकिन जब 1 को 0 से करोगे तो वो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड. बहुत सारे लोग इसको इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, दैट्स ओके. लेकिन आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड. ठीक है, 1 को 0 से डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. देन
कॉट थीटा। कॉट थीटा उल्टा होता है टेंजेंट का, जो आपका टेंजेंट का वैल्यू निकला है उसी का उल्टा आप यहाँ पे कर दोगे। नॉट डिफाइंड, देन √3 1, फिर 1/√3 0। देखो बेटे यहाँ से जैसे बिल्कुल सेम साइन का हमने कॉस में लिखा था ना, इसी तरह टेंजेंट का उल्टा हम कॉट में लिख देंगे। उसके बाद बेटा सीकेंट की बारी आती है। सीकेंट किसका उल्टा होता है? सीकेंट होता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। जो भी कॉस का आया है उसको 1 से डिवाइड कर दोगे आप। जैसे आपका कॉस का 1 वैल्यू था, यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। √3/2 को आप 1 से डिवाइड करोगे 2/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लोगे ना उसका, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2। और फिर से वही 0 का अगर आप डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा आपके पास? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसका पूरा उल्टी वैल्यू आप यहाँ ले लोगे। जैसे आपने पहले साइन का कॉस में उल्टा किया, फिर टेंजेंट का कॉट में किया, तो इसी तरह सीकेंट का उल्टा आप यहाँ पे कर दोगे। नॉट डिफाइंड 2 √2 2/3 1। देखो यहाँ से आपको शुरू करना है लिखना है, यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा। बेटा इस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, अब इस टेबल से क्या क्या कंक्लूजन्स निकले, क्या क्या रिमार्क्स हैं जो कि आपके पास कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, वो मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा 0 से 90 डिग्री, साइन थीटा इंक्रीज होगा 0 से 1। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 90, ये थीटा है ना आपके पास बेटा, थीटा 0 30 45 60 90, तो 0 से 90 तक इंक्रीज हो रहा है। तो साइन थीटा क्या हो रहा है? साइन थीटा तो इंक्रीज हो रहा है 0 1/2 1/ जो भी है 0 से 1 जा रहा है ना, लेकिन कॉस थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 जा रहा है। ये कंक्लूजन दोनों कंक्लूजन बता दिए मैंने आपको, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या था हमारा कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 पे, तो साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 1 पे, और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 पे, तो कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है ना। दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। देखो साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2 कंक्लूजन बता दिए। तीसरा, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, टेंजेंट थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0। अब इन्होंने 0 to 1 नहीं कहा यहाँ पे, ये देखो टेंजेंट थीटा क्या है? 0 से नॉट डिफाइंड तक। नॉट डिफाइंड मतलब कहीं तक भी जा सकता है, तो डिफाइन तो नहीं ना किया जा रहा। तो टेंजेंट थीटा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, अगर आप 1 यहाँ पे देखोगे 0 1/√3, अब 0 से तो बड़ी वैल्यू आएगी ना, फिर उसके बाद क्या है 1, फिर √3 का होता है 1.732, तो ये तो बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, 0 से तो बढ़ता ही जा रहा है ना वो। फोर्थ कंक्लूजन क्या है? एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/secant थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1/secant थीटा किसके बराबर होता है? कॉसिकेंट थीटा, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि जो थीटा आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, 0 से 90 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। देख लो आप, कॉस थीटा के लिए 1/secant थीटा मतलब कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देख लो आप कितनी है? 1 ही तो है। अगर आप √3 को 2 से डिवाइड करोगे 1 से तो छोटी वैल्यू आएगी, 1 को √2 से करोगे तो 1 से तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, तो पता है ना आपको, और 0 तो है ही है छोटा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है कॉस थीटा की? 1। ठीक, उसके बाद एज कॉस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0, जैसे जैसे कॉस थीटा 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 90। वही सेम बात बेटा, ये उल्टा कह के कह दिया इन्होंने कि 1 से 0, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है उसके जो एंगल्स है ना थीटा, वो बढ़ता जा रहा है, 0 से 90 होता जा रहा है, क्योंकि 90 पे कम है ना वैल्यू और 0 पे ज़्यादा है। ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 न्यूमेरिकली। साइन थीटा और कॉस थीटा बेटा 1 से बड़े नहीं हो सकते, न्यूमेरिकली 1 से बड़े नहीं हो सकते। आप खुद ही देखो ना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो इससे बड़े तो ये हो ही नहीं सकते। ठीक है, सेकेंड थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा कैन नॉट बी लेस देन न्यूमेरिकली, लेस देन 1 न्यूमेरिकली। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी? सीकेंट और कॉसिकेंट की। देखो सीकेंट और कॉसिकेंट, सीकेंट की मिनिमम वैल्यू 1 है, इसी तरह कॉसिकेंट की भी मिनिमम वैल्यू 1 है, क्योंकि ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड है ना, तो कितनी भी हो सकती है ज़्यादा, लेकिन 1 से छोटी नहीं हो सकती।
ठीक है, ना इसकी और ना इसकी, 1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। लास्ट वन इज टेंजेंट थीटा एंड कॉट थीटा कैन हैव एनी वैल्यू। टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो ये है टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से नॉट डिफाइंड तक के बीच में। इसी तरह यहाँ 0 से नॉट डिफाइंड तक के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? अब चलिए, अब बेटा ये टेबल हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, इस टेबल को अच्छे से बना करके देखना और याद कर लेना। सिर्फ आपको इस चीज़ को याद करना है, उसके बाद तो आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बताए गए हैं ना, उनके बेस पे आप पूरा टेबल बना लोगे। आपको वो रेशियोज तो अच्छे से आते हैं ना, बस वो रेशियोज आपको ध्यान रखना है। P/H, इसको एक फॉर्मूला से हम याद कर लेते हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेंजेंट, ठीक। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिकेंट। कॉस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट और कॉट। देखो कितनी इजीली याद हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब इन्हीं को क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन वैसे आपने कर लिया है मुझे लगता है ना, उसमें आपने किया होगा इसको 8.1 में। एक बार फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट P, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BAC एंगल BAC इज 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स AB एंड AC। देखो बेटे यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है ABC। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एंगल कौन सा दिया है। कोई भी आप इसको भी मान सकते थे इसको, लेकिन हाँ इसको भी मानोगे, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल दिया हुआ है 30 एंगल B पे, क्योंकि राइट एंगल है इसलिए आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, ठीक। अब साइन 30, बेटा जहाँ पे एंगल बना होता है उसको बेस बोलते हैं हम। ये बेस हो गया हमारा, और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। क्यों हो गया ये परपेंडिकुलर? आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये तो हाइपोटेन्यूस ही है, जो स्लैंट होती है हमारी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्यों लिखा मैंने BC अपॉन? साइन थीटा आपको पता है क्या होता है? P/H, अभी बताया मैंने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC, तो BC/AC, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखो टेबल में, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने साइन 30 की जगह रखा 1/2, ठीक है। और P हमें दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, और AC कितना है? AC तो हमें निकालना है, तो AC निकाल लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू 5 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे में हमें निकालना क्या था? AC। अब AC और किस में आ रहा है आपके पास? आने को तो आपके पास AC किस में आ रहा है? इसमें भी तो आ रहा है ना, लेकिन ये तो हमें निकालना है, AB तो हमें पता नहीं है, तो AB और AC, ठीक है, दोनों। या फिर आप मतलब कोई भी एक और दूसरा रिलेशन यूज़ कर लो जिसमें आपका AB आता हो, ठीक है। तो AB वाला मैं यूज़ कर रही हूँ टेंजेंट 30, टेंजेंट वाला यूज़ कर रही हूँ। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसमें तो AB आ ही जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? गिवन ही है, ठीक है ना। BC और AB हमें निकालना है, तो P/B BC अपॉन AB, ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? इसीलिए मैंने टेबल अलग से बना लिया था। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, तो 1/√3 मैंने रखा टेंजेंट 30 की जगह। P कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर और AB हमें निकालना है, तो AB कितना आ गया? 5√3 सेंटीमीटर,